हेलो क्लास। तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 15 और नाइट्रोजन फैमिली। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर किया था, नाइट्रोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टी को पूरी तरह से कवर कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में हमको केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हेडिंग लगाइए, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए ग्रुप नंबर 15 का सबसे पहला एलिमेंट है हमारा नाइट्रोजन। अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो नाइट्रोजन हमारा बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। रीज़न इसका ये है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डायटोमिक, अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दैट मीन्स कि इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर नाइट्रोजन की जो डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो बहुत ही हाई होती है। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही हाई होने के कारण इसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसे हीट देना पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर जब इसे मिलेगा तो ही ये बॉन्ड टूटता है, अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे ये पॉसिबल नहीं है कि इसका बॉन्ड टूट सके। तो जब इसका बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा। तो ऑब्वियस है कि ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से हमारा जो नाइट्रोजन होता है एट रूम टेम्परेचर वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन जो है बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। और अगर बात करें हम अदर एलिमेंट की तो फॉस्फोरस जो होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे ही फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तुरंत ये ऑक्साइड बना लेता है। बात करें अगर बाकी एलिमेंट की तो इसे हीट करना, जैसे ही आप इसे टेम्परेचर देंगे ये रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेगा। तो दैट मीन्स कि रूम टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन की बात की जाए तो बाकी नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे मेंबर हैं, ग्रुप नंबर 15 के जितने भी मेंबर होंगे वो रिएक्ट करते हैं, ईजिली रिएक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, चलिए इसे मिटा रही हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। चलिए हेडिंग लगाइए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट आसानी से हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाएगा। फॉस्फोरस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके फॉस्फिन बनाता है, PH3, इसे फॉस्फिन कहते हैं। ऑर्सेनिक हाइड्रोजन से क्रिया करके ऑर्सिन बनाएगा, इसे ऑर्सिन कहते हैं, ASH3, ASH3 ये है हमारा ऑर्सिन। एंटीमनी हाइड्रोजन से रिएक्शन करके SbH3, एंटीमनी हाइड्रोजन से रिएक्शन करके यहाँ पर बनाएगा क्या, स्टिबीन। ठीक है, इसे स्टिबीन बोलेंगे। लास्ट है हमारा बिस्मथ, बिस्मथ हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बिस्मथीन बनाएगा। क्लियर है इतना? चलिए, इसका जनरल फॉर्मूला होता है MX3। ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये आसानी से हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद ये हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, बात की जाए अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की, अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। ठीक है,
अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो हम इसकी स्मेल से पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर अमोनिया है। इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही तीखी गंध वाली होती है। अमोनिया की स्मेल कैसी होगी? तीखी गंध। फॉस्फीन की अगर बात करें तो जैसे रॉटन फिश होती है ना, सड़ी मछली जैसी स्मेल होती है इसकी, सड़ी मछली। तो इसके स्मेल से पहचान में आ जाता है कि अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो बहुत ही इसका तीखा गंध होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका शार्प स्मेल होता है। फॉस्फीन की बात की जाए तो सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल आती है इस पर, सड़ी मछली के समान गंध होगी इसकी फॉस्फीन की। और बाकी की अगर बात करें तो इनकी जो स्मेल होती है बहुत ही ऑफेंसिव होती है। ये हो जाएगी हमारी ऑफेंसिव, बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल होती है इनकी, ठीक है। तो इनके स्मेल से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब अगर बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलिए अब हाइड्राइड की फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट हैं वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे आप इजीली डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है। तो पहला तो यही है कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप नंबर 15 के जो ये हाइड्राइड्स होते हैं ये सब वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। दूसरी बात की जाए अगर इनकी टॉक्सिसिटी की, टॉक्सिसिटी, दूसरा हेडिंग लगाइए टॉक्सिसिटी। तो अमोनिया को छोड़कर बाकी जितने भी इनके हाइड्राइड्स होते हैं दे आर टॉक्सिक इन नेचर, ये थोड़े विषैले प्रकृति के होते हैं, टॉक्सिक। क्लियर है? तो नाइट्रोजन को छोड़कर अमोनिया को छोड़कर बाकी जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं वो सारे के सारे टॉक्सिक होते हैं। क्लियर है इतना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ओके। ओके देन, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, इसमें ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये XeO2 और Xe, जस्ट मिनट, पहले यहाँ पर हम ग्रुप का नाम लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में हमारे जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके X2O3 और X2O5, ठीक है, दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। बट ये जो है ये सारे में एप्लीकेबल नहीं है। ग्रुप नंबर 15 के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो X2O5 नहीं बनाते, स्टेबिलिटी नहीं होती इनमें, ठीक है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे ये दोनों तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन कई तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो
वेरियस काइंड ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो H2O3 और H2O5 तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये N2O, N2O3, N2O4, N2O5। ऑलराइट, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये 5 तरह के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो H2O3 और H2O5 के फॉर्म में ऑक्साइड्स बनाएंगे। जैसे फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस P2O3, P2O5। ठीक है, इसी तरह से आर्सेनिक AS2O3, AS2O5। क्लियर है? अब अगर बात की जाए एंटीमनी और बिस्मथ की, तो ये हैलाइड तो बनाते हैं, सॉरी ऑक्साइड तो बनाते हैं, बट इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो तुरंत हैलोजन से रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्सी हैलाइड बना लेते हैं। ठीक है, तो Sb2O3, Bi2O3 ये तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जैसे ही Sb2O5 बनेगा वो तुरंत हैलोजन से रिएक्शन करके ऑक्सी एसिड बना देगा। ठीक है, ऑक्सी हैलाइड बना लेगा, तो उन दोनों में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, इसलिए जनरली ये Sb2O3 और Bi2O3 ही बनाते हैं ऑक्साइड्स। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ग्रुप नंबर 15 के, या फिर बात की जाए नाइट्रोजन फैमिली की, तो इसके हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को कवर कर लिया है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 15 के पहले एलिमेंट नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का एनोमोलस बिहेवियर, नाइट्रोजन का डाइगोनल रिलेशनशिप विथ सल्फर एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है? तो चलिए इसे मिटाते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, हेडिंग लगाइए एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप हैं उनका जो पहला एलिमेंट है वो अपने बाकी सदस्यों से थोड़ी सी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो इनके एबनॉर्मल बिहेवियर को हम लोग को देखना है इस पर कि भाई क्या है इनका एबनॉर्मल बिहेवियर और ये क्यों करते हैं, अपने बाकी सदस्यों से एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका रीज़न लिख लेते हैं। रीज़न, अगर बात करें रीज़न की तो सबसे पहले होगा स्मॉल साइज। स्मॉल साइज देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फॉस्फोरस 15, मतलब जैसे ही अप टू डाउन जाएंगे वैसे वैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है कि नाइट्रोजन जो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है उसका साइज़ छोटा होता है। 7 एटॉमिक नंबर मतलब साइज़ इसका छोटा होगा। ठीक है, तो स्मॉल साइज़ होने के कारण, जस्ट मिनट, ओके, तो पहला रीज़न हुआ इसका स्मॉल साइज़। ठीक है, सेकेंड आएगा आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल अनअवेलेबल। ग्रुप नंबर 15 की अगर बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है।
ग्रुप नंबर 15 के सभी सदस्यों में सिर्फ नाइट्रोजन ही एक ऐसा मेंबर है जो इजीली पी पाई बॉन्ड बना सकता है। फोर्थ रीजन इसका ये है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन बाकी सदस्यों के कंपैरिजन में, तो अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में देखें तो नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसमें। तो ये 4 रीज़न हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन बाकी मेंबर से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, मिटाऊं इसको। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है या ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगा, ये हमने पहले ही देखा था इसकी फिजिकल। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। एट रूम टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। जबकि बाकी जो एलिमेंट होंगे, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपको सॉलिड स्टेज में मिलेंगे, ठीक है। ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। सिर्फ नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है? तो पहली तो प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई कि नाइट्रोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस फॉर्म में मिलेगा, while अदर इन सॉलिड। क्लियर है? नाइट्रोजन की बात की जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, नाइट्रोजन की बात की जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नाइट्रोजन आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगा और बाकी वहीं पर सारे एलिमेंट आपको सॉलिड स्टेज में मिलेंगे। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि नाइट्रोजन डायटॉमिक होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन डायटॉमिक होगा, जबकि बाकी क्या होंगे? टेट्राएटॉमिक। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में ही क्लियर किया गया था कि नाइट्रोजन डायटॉमिक होता है, जबकि बाकी जो एलिमेंट होंगे नाइट्रोजन के अलावा बाकी जो 4 एलिमेंट होंगे वो आपके टेट्राएटॉमिक होते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इस पे आएगा, मिटा दो इसको। सेकंड पॉइंट लिख लो, नाइट्रोजन इज अ डायटॉमिक while other are tetraatomic। क्लियर है? बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये वेरियस काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेज दिखाता है एज कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट। तो यहाँ पर लिखोगे मोर ऑक्सीडेशन स्टेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, मतलब MX5 नहीं बनाता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। पेंटाहेलाइड लाइक एक क्वेश्चन भी आता है इसका कि PCl5 बनता है
जबकि NCl5 नहीं। क्यों? एक क्वेश्चन भी आता है इसमें, दिख रहा है ये? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ना, ये अक्सर एग्जाम में आता है 3 नंबर का। PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं, क्यों? ये पहले भी बताया था मैंने जब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बता रही थी। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड में मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। इसका रीज़न भी कि एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है नाइट्रोजन, तो उसमें भी मैंने इसके एक रीज़न में एक पॉइंट लिखाया है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल अनअवेलेबल। तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, तो जब उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है तो NCl5 कैसे बनाएगा? जबकि PCl5 की बात करें, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर इसका 15 होता है, इसके पास डी ऑर्बिटल इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसी वजह से ये PCl5 बनाता है। तो फोर्थ पॉइंट इसका आप ये लिखेंगे कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होता इसके पास, डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। तो जब इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो पेंटाहेलाइड कहाँ से बनाएगा? जबकि बाकी की बात करें तो वो ईजिली पेंटाहेलाइड बना लेते हैं, जैसे PCl5 बना रहा है, AsCl5, AsF5 इस तरह से प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं होता। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हो गया? चलो एक और पॉइंट लिख लीजिए। चलो एक और पॉइंट लिख लो। नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जबकि बाकी वाइल अदर्स does not form complex compound। क्लियर है? तो ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जबकि बाकी मेंबर के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं। क्लियर है? इतना हो गया, मिटाओ इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लगाते हैं। आप नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ नाइट्रोजन विद सल्फर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ग्रुप लिख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये डायगोनल रिलेशनशिप होता है तो ऑब्वियस है कि ये एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ ही शो करेगा। तो हम यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 दोनों को लिखेंगे। ग्रुप नंबर 16 क्लियर है? तो देखो नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर डायगोनल किससे शो कर रहा है? कौन दिखा रहा है डायगोनल? यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ सल्फर, यही प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन का डायगोनल क्या है? यहाँ पर सल्फर है। तो डायगोनल रिलेशनशिप दैट मीन्स कि ये दो एलिमेंट जो होंगे ये आपस में इक्वालिटी प्रेजेंट करेंगे, मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी ऐसी होगी जो सेम होंगे। जो प्रॉपर्टी नाइट्रोजन दिखा रहा है वही प्रॉपर्टी सल्फर भी शो करेगा। ठीक है, तो यही होता है इसका डायगोनल रिलेशनशिप और वही इसमें हमको देखना है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप किससे प्रेजेंट करता है? सल्फर से। तो देख लेते हैं कि क्या क्या ये रिलेशनशिप प्रेजेंट कर रहा है, क्या क्या इनमें इक्वालिटी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हो गया? चलो तो फर्स्ट पॉइंट इसका लिखिए। बात करें अगर इनके स्टेज की, तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही हमारे नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो पहला इक्वालिटी में क्या होगा? नॉन मेटल, बोथ आर नॉन मेटल, ये दोनों ही नॉन मेटल होते हैं। क्लियर है? दूसरा इक्वलिटी लोग ये शो करते हैं
कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। तो दैट मीन्स दोनों के हाइड्राइड ही स्टेबल होते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखोगे? बोथ रिएक्ट with hydrogen and form stable hydride। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इसमें ये होगा कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों के ऑक्साइड ही एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे बोथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। क्लियर है? तो डायगोनल रिलेशनशिप ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं कि दोनों ही नॉन मेटल हैं। सेकंड पॉइंट कि दोनों ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और स्टेबल हाइड्राइड बनाते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि दोनों ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होंगे? एसिडिक। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। फोर्थ पॉइंट लिखिए, बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, दोनों ही प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्लियर है इतना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। चलिए, हो गया ये? मिटाऊं? ओके। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन कैसे फॉर्म हो रही है ये हमको देखना है। कैसे नाइट्रोजन बनाया जाता है लेबोरेटरी में, लैब में कैसे प्रिपेयर होता है ये हमको देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड ही देख लेते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के लेबोरेटरी मेथड देखेंगे हम। तो इसमें हमें कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर हम 2 केमिकल्स लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर हम 2 केमिकल्स लेंगे। सबसे पहले लेंगे चलिए पहले हम सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं। ठीक है, NaNO2 ये हमारा है सोडियम नाइट्राइट। नाम लिख लीजिए, सोडियम नाइट्राइट। तो पहला कंपाउंड हमने ये लिया और सोडियम नाइट्राइट के साथ हमने अमोनियम क्लोराइड मिक्स कर दिया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, इसे बोलेंगे हम अमोनियम क्लोराइड। दोनों को इक्वल लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे? अब इसे हम हीट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हीट करेंगे ये जो अमोनियम है, अमोनियम क्लोराइड का और ये सोडियम नाइट्राइट में ये नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका NH4NO2। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट। ये हमारा अमोनियम नाइट्राइट। क्लियर है? और क्या बना यहाँ पर? अभी क्लोरीन बचा है, ये सोडियम बचा है, ये आपस में रिएक्ट करेगा। ऑब्वियस है ना,
यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, बोथ विल बी रिएक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका NaCl आ जाएगा। क्लियर है, सॉल्ट बन गया आपका। तो हमने सोडियम नाइट्राइट को अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराया, इसको हीट किया, हीट करने के बाद हमारा क्या बना, अमोनियम नाइट्राइट बना और सॉल्ट सेपरेट हो गया। अभी हमें नाइट्रोजन मिला नहीं है ना, हम क्या बना रहे हैं, हम नाइट्रोजन बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन बनाने के लिए अब हमें क्या लेना है, ये जो अमोनियम नाइट्राइट मिला है ना हमको, इसे हम फिर से हीट करेंगे। फिर से इसको लो, ये हो गया हमारा अमोनियम नाइट्राइट। ये अमोनियम नाइट्राइट लिया और इसको हम फिर से हीट करेंगे। ठीक है, तो हीट जब करेंगे तो चलिए यहाँ से तो पहले आप, ये हाइड्रोजन कितना है आपका, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ वाटर कितना है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं। चलिए यहाँ से आप H2O बाहर निकाल दीजिए, H2O बाहर निकाल दीजिए। दैट मीन्स कि पहले हम वाटर ही निकालते हैं यहाँ से। तो ये हो गया 2H2O, बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। क्या बचा, 2 नाइट्रोजन बचा। चलो यहाँ से ये आपकी नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगी, है ना इजी। लेबोरेटरी मेथड है नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले हमने सोडियम नाइट्राइट लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, दोनों को हीट किया, हीट करने पे अमोनियम नाइट्राइट बन गया। अभी नाइट्रोजन मिला नहीं है, इसलिए अमोनियम नाइट्राइट को हम और हीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन गैस हमको मिल जाएगा और वाटर हमारा सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलो सेकेंड पॉइंट लिखिए। बाय बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि प्योर नाइट्रोजन आपको किससे मिलेगा, तो प्योर नाइट्रोजन के फॉर्मेशन के लिए आप बेरियम एजाइड का यूज़ करेंगे। बेरियम एजाइड से आपको प्योर नाइट्रोजन फॉर्म होती है, यहाँ पर प्योर नाइट्रोजन मिलती है आपको। तो प्योर नाइट्रोजन विल बी फॉर्म, प्योर नाइट्रोजन विल बी फॉर्म फ्रॉम बेरियम एजाइड। चलिए ये है आपका बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे हीट कर देना है। बेरियम एजाइड लेना है और हीट कर देना है। तो यहाँ से बेरियम आपका सेपरेट हो जाएगा सॉलिड स्टेज में, वो तो आपको सॉलिड स्टेज में ही मिलेगा बेरियम। तो बेरियम आपका सॉलिड स्टेट में अलग हो गया। यहाँ से नाइट्रोजन सेपरेट कर दो, लो भाई प्योर नाइट्रोजन मिल गई हमें। क्लियर है, ओके गाइस। तो ये कुछ स्टेप्स थे नाइट्रोजन के फॉर्मेशन की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है कंपाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड पढ़ने हैं, जैसे कि अमोनिया, अमोनिया फॉर्मेशन के हेवर प्रोसेस और नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन की ओस्टवॉल्ड प्रोसेस, ये हमें कवर करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सेफ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।